ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा की वरदान, डेट 26 नवंबर 2022। वरदान है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। हर एक आत्मा के साथ एक तन है। तन ठीक रहना है, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तो आजकल डॉक्टर लोग फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो फ्रूट है पंच तत्वों में नेचुरली बना है। लेकिन वर्तमान समय में वो फ्रूट ग्रो करने के लिए भी केमिकल्स ऐड कर रहे हैं। इस दुनिया में सारे चीज मिलावट हो गई है, तमो प्रधान हो गया है। लेकिन इसके बीच में भी एक व्यक्ति, एक शक्ति, एक साधन भगवान एवर प्योर है। तो अपने मन रूपी साधन भगवान में आप रखेंगे, साधना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे। माना आत्मा का कर्मेंद्रिय या आत्मा ने अपने कर्मेंद्रियों को यूज किया, इसका मतलब कर्म हो गया। जब कर्म होता है, कर्म का फल तो आता ही है। तो कर्म का फल किसको आएगा? जिसका जो मालिक है, जो जिम्मेदार है। तो किसी भी रूप में आपने अपने मन परमात्मा में रखा, कब रखेंगे? संगम युग में ही रखेंगे ना, क्योंकि बाकी युग में तो भगवान के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो हम उसके साथ कैसे कनेक्टिविटी रखेंगे? द्वापर युग से जो भी हमको नॉलेज मिला वो देवताओं के बारे में मिला, भगवान के बारे में यथार्थ नहीं मिला। लेकिन आज भी बाबा के बच्चे बनने के बाद एग्जैक्ट एंड एक्यूरेटली निराकार रूप में हम भगवान के साथ कनेक्ट हुए हैं क्या? अभी देखिए, एक जो फल है ना, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए एप्पल या आम। अभी आपने पेट से निकाल कर लेकर आ गए, अभी आपने काट लिया, अभी खा लिया, तो क्या होगा? कितना फ्रेश रहेगा, कितना टेस्ट रहेगा। आपने अभी काट कर रखा है, 4-5 घंटे के बाद खाते हैं, तो क्या होगा? अच्छा लगता है? टेस्ट लगता है? नहीं है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, बच्चे जिस सेकंड आप अपने मन को भगवान में रखते हो, आपने अपने मन रूपी साधन जिस चीज में रखा है, तुरंत उस साधन में, उस शक्ति में, वो पिता में जो गुण है, उसका अनुभव इंद्रियों द्वारा आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। वो जो साधन से जो शक्ति मिलता है, गुण मिलता है, शांति, प्यार, स्नेह, शक्ति, आनंद, जो सप्त गुण है, इससे आत्मा, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, तन, धन, जन, पंच तत्व सहित सारे विश्व क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तो इसका जो प्रत्यक्ष फल है, उसी सेकंड जितना समय तक आपने अपने मन को भगवान के साथ कनेक्टिविटी रखा है, उतना आपको मिल जाएगा। और जितना फ्रेश खाते हो, उतना शक्तिशाली हो जाता है। सपोज आपने जो फल
पेड़ से निकाला है या मार्केट से लाया है या काट के रखा है, 4-5 घंटे के बाद काट के रखा हुआ जो फल 4-5 घंटे के बाद आप खाएंगे, उसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया बैठ जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, फल के जो विटामिन प्रोटीन के साथ उसके ऊपर बैठा हुआ जो वायरस बैक्टीरिया भी आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, तो बीमारी हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपको हर कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए ना। जैसे सुबह से रात तक जब आप तन को यूज करते हो, माना तन का सपोर्ट चाहिए, तन को तो शक्ति चाहिए। तन को शक्ति कहां से आता है, जो आप भोजन खिलाते हो। भोजन अच्छा क्वालिटी वाला रहेगा तो आपको शक्ति मिलेगा, लेकिन उस भोजन में केमिकल एडेड है या मिर्ची एडेड है या ज्यादा स्वीट एडेड है, तो क्या होगा, प्रोटीन के साथ साथ वो जो बीमारी भी आपके तन में आ जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे तन अच्छा रहने के लिए टॉनिक लेते हो, वैसे ही आत्मा से, मन बुद्धि से संगम युग का प्रत्येक ताजा फल खा लो। क्या है वो, शांति, सेवा का फल। माना अपने मन रूपी साधन को भगवान के हाथ में दे दिया, भगवान ने उस साधन को यूज किया, वो कर्मों का फल। याद रखो, संगम युग, किस युग, संगम युग। इस संगम युग में मालिक, बॉस बाप दादा है, और आप, आपके साधन, तन मन धन जन जो भी है, इंक्लूडिंग आत्मा, इसे भी क्या है, साधन है। यूज करने वाला कौन है, बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। क्योंकि आप और बाप दादा दोनों रहना चाहिए ना, तभी तो उसको संगम युग कहते हैं। तो उस सेकंड, उस समय आपने अपने साधन, समय, संकल्प, कर्म, विधि विधान, कर्म का फल सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान को इतना अधिकार दे दिया, बाबा इस साधन को आप जैसे चाहो आप यूज करो। जब आप संकल्प करते हो तब बाबा ले लेता है। बाबा ने लिया, इसका मतलब कर्म हुआ, कर्म हुआ इसका मतलब फल आएगा। तो बाबा कहते संगम युग का फल खाओ, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग का नहीं। क्यों, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को यूज करेगी, लेकिन संगम युग में बाप दादा आपके कर्मेंद्रियों को यूज करेगा। वो जो प्रत्यक्ष फल है आपको क्या बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। तो भाई बहन चेक कीजिएगा, जो भी ईश्वरीय सेवा करते हो, नाम ही है ईश्वरीय सेवा। माना सेवा जो है वो ईश्वर ही कर सकता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता है। सिर्फ साधन उनके हाथ में देने का काम आपका है, बस। बाबा क्या कहते हैं, मन मना भव। शरीर रूपी साधन लेकर जाके डॉक्टर के हाथ में दे दिया, उसके बाद वो ऑपरेशन करता है, एक्सरे निकालता है, ब्लड टेस्ट करता है, वो उनके मर्जी है। अपने पास जो भी कपड़ा है लेकर जाके टेलर के हाथ में दे दिया, उसके बाद सिलाई करना उनका जिम्मेदारी है। 2 व्हीलर लेकर जाके मैकेनिक के हाथ में दे दिया, रिपेयर करना उनका काम है। तो ऐसे ही आपका सारा जिंदगी जीवन ठीक करना है, तो सारे साधन इंक्लूडिंग मालिक आत्मा को परमात्मा का हवाले कर दो। याद रखो, आप हवाले करने के बाद भी भगवान ने उसको लिया, तब ही वो कर्मों का फल आपको अनुभव होगा। इसका मतलब क्या है, अभी आपने 2 व्हीलर लेकर जाके गैरेज में रख दिया, ऐसा नहीं कि वो रिपेयर में ले लेगा, नहीं। और कोई व्हीकल रिपेयर करता ही रहता है, जब समय मिलता है तभी आपका व्हीकल ले लेता है ना। आपने वहां जाके रखने से वो तुरंत तो स्टार्ट नहीं करता है। ऐसे अभी आपके पास टाइम है,
तो आप लेकर जाके मन बाबा आप ले लो करके आप बताएंगे तो बाबा नहीं लेगा। लेकिन भगवान कब रहता है, कब लेते हैं? जहां निस्वार्थ भाव हो, उसमें आपका स्वार्थ है, इच्छा है, विकार है, अभिमान है, मैं और मेरापन है, अपने लिए अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, अपनी समस्या के लिए कर रहे हो, तो तुरंत भगवान आपका मन नहीं लेता है। ईश्वर के लिए देते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देते हो, तब भगवान बार 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 लेता है। आपने दिया, मन जाके लेकर आपने मन परंधा में रखा, लेकिन आपको अनुभूति नहीं होता है। क्यों? बाबा ने लिया नहीं। पहले आप हॉस्पिटल में गए हो, एडमिट हो गए हो, ऐसा नहीं कि आप एडमिट होते ही डॉक्टर आपके पास आएगा, नहीं। उनका जो भी जिम्मेदारी है वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास आएगा। याद रखिएगा, आपने शरीर को लेकर जाके बाबा के रूम के आगे रखा, बाबा का फोटो है, रेड लाइट है, कमेंट है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि आपके मन में भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन जब बाबा ले लेता है, जब शक्ति फ्लो होता है, तब ही आपको अनुभव होता है। उसको ही बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल माना बाबा यूज करना चाहिए, उस द्वारा कर्म होना चाहिए। जब कर्म होने के बाद ही तो फल मिलता है, कर्म के बिना फल कहां से मिलेगा? तो वो प्रत्यक्ष फल आप खा लो। कर्म करने का काम आपके पास और दो आत्माएं हैं ना, बाप दादा, उनका काम है। आपका काम क्या है? अब बच्चे हो, सिर्फ फल खाना। तो जितना एक दिन में 24 आवर्स में जितना ये प्रत्यक्ष फल आप खाते ही जाते हो आत्मा मन बुद्धि द्वारा, उससे आपका सारे साधन सहित आपका जिंदगी 5000 साल का आपका लाइफ भी क्या हो जाएगा? ठीक ठाक चलेगा। शरीर का बीमारी भी ठीक होगा, मन का बीमारी भी ठीक होगा, आपके साथ में जो परिवार वाले हैं वो भी ठीक हो जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाएगा। इसलिए बार 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 प्रत्यक्ष फल खाना बहुत जरूरी है। इस शरीर में भी कोई बीमारी आता है, दर्द आता है, तो क्या करते हैं? पेन किलर ले लेते हैं ना। जब तक पेन किलर है, उसका पावर है, तब तक दर्द नहीं है। जब पेन किलर का परसेंटेज कम होता है, तब दर्द का एहसास होता है। इसलिए आपकी भाई बहनों को अनुभव होगा, जब आप योग में रहते हो उस समय शांत, योग से डिस्कनेक्ट हो गए, बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, पति के साथ, बच्चों के साथ, भोजन के साथ कनेक्ट हो गए, डाउन 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 होता ही रहेगा। सेंटर में गए, बहुत अच्छा योग किया, घर में आ गए, पति ने कितना भी डांटा, लगता नहीं है। क्यों? चार्ज रही ना। लेकिन जब डिस्चार्ज होता है, पति ने कुछ कह दिया, तुरंत गुस्सा आ जाता है। क्यों? डिस्चार्ज हो गया है, पावर नहीं है ना। ऐसे ही बाबा क्या कहते, सदा प्रत्यक्ष फल खाते रहना, उससे आपका सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पद्मा गुण प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। एक का पद्मा गुण। अभी आप ये बताइए, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है कि 1 रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक के आगे, एक जो नंबर है 1, उसके आगे 16 जीरो लगाओ, 16 जीरोस लगाने के बाद जो वैल्यू आता है, 1 सेकंड में 1 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से 1 सेकंड में उतना कमाई देने वाला कोई बिजनेस है बिजनेस? अभी कहते वो एक पदम नहीं, पदमा पदम 1 सेकंड में। कब होता है? जब अपने साधन भगवान के हाथ में देते हो, समय भगवान के हाथ में देते हो, संकल्प भगवान के हाथ में देते हो, भगवान यूज करता है, तब आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, संगम युग का प्रत्यक्ष फल माना, ठीक से कान ओपन करके सुन लीजिएगा। प्रत्यक्ष फल बाबा ने ये नहीं कहा कि बाबा को हमने कहा था कि नया कार चाहिए करके बाबा ने कार दिलाया, इसलिए ये संगम युग का प्रत्यक्ष फल है, ये बाबा ने नहीं कहा। हमने कुछ डिमांड रखा था, बाबा क्या है, मेरे बेटा बड़ा हो गए ना, उनको थोड़ा शादी करो ना ठीक से, बाबा ने शादी करवा दिया, ये प्रत्यक्ष फल है, ये नहीं। बाबा ने क्या कहा, 1 सेकंड में
पद्मा गुण प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। माना 1 सेकंड में आपके द्वारा भगवान का शांति का एनर्जी उतना पद्मा गुण वाले आत्माओं को, व्यक्तियों को, शक्तियों को, जड़ चीज को जाकर पहुंचना चाहिए विद इन 1 सेकंड। याद रखिएगा, वो काम ओनली 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 भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा ने कहा संग, तो वो अनुभव आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे इच्छाओं को बाबा के हाथ में देकर बाबा ने करके दे दिया, वो करके दे दिया, इसको बाबा कहने कहते हैं, प्रत्यक्ष फल नहीं कहते हैं। ये तो आपकी डिमांड के ऊपर है, लेकिन बाबा क्या चाहता है, हर सेकंड में इतना पद्मा पदम आपके द्वारा निकले कि 5000 साल में ये सारे धरती पवित्र बन जाए। 1 रुपए, 2 रुपए, 500, 1000 रुपए प्रॉफिट करते रहेंगे तो ये दुनिया में परिवर्तन होने में कितना समय लगेगा। इसीलिए आपका अटेंशन 100% भगवान को क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। अभी अभी सेवा की माना क्या है, सेवा कौन करता है, बाबा। आप कौन, सेवा के आधार। अभी अभी मन बाबा को दे दिया, सबसे हटा दिया, सिर्फ उस मन को ओनली बाबा यूज कर रहा है। आपका काम क्या है, बाबा ने वरदान में क्लियर लिखा, साधन उनके हाथ में, कर्म उनके हाथ में। वो कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म का फल मिलता है प्रत्यक्ष फल, बाबा कहते हैं वही सेकंड में मैं दे देता हूं, तुरंत। वो फल की तरफ आपका अटेंशन रखो, पुरुषार्थ की तरफ नहीं, साधना की तरफ नहीं, सेवा की तरफ नहीं, वो सभी मेरा काम है। और मुझे वो पदमा पदम कमाई करने के लिए 1 सेकंड काफी है। दुनिया में जब सूर्य का उदय होता है तो उनका रोशनी कितना तुरंत दुनिया में पहुंच जाता है, कितना फास्ट में पहुंच जाता है। आप देख लो, अपने घर में भी रात में भी इलेक्ट्रिसिटी रहता है ना, स्विच ऑन किया, स्विच से आपने हाथ नहीं निकाला तब तक रूम में क्या होता है, रोशनी आ जाता है कि नहीं। कितना टाइम लेता है, 1 सेकंड है ना। ऐसे ही जब आपने मन भगवान के साथ कनेक्ट किया तो 1 सेकंड में आपको ऐसे होना चाहिए, इतना एनर्जी, इतना शांति फ्लो हो रहा है। यही से इंजेक्शन ले लिया और तुरंत क्या हो गया, पसीना निकल गया। आज सुबह एक बहन से मैं बात कर रहा था, वो माउंट आबू गई थी, हमारे इस ग्रुप में आती है वो। तो उन्होंने कहा, भाई जी मुझे इतना बुखार आ गया था तो मैंने एक टैबलेट्स ले लिया। बीच में मैं एवरेल्दी हॉस्पिटल में गई थी, इंजेक्शन लिया, लेकिन रिटर्न आने के टाइम पर डॉक्टर ने इंजेक्शन देना मना कर दिया। तो क्या करें, रूम में मैंने एक टैबलेट्स ले लिया और लगेज लेकर बिल्डिंग से नीचे आ रही थी, तुरंत बुखार कम हो गया। मुझे लगा कि ये मेडिसिन का प्रभाव नहीं है, बाबा का प्रभाव है। एक टैबलेट से, जो इंजेक्शन से काम नहीं हुआ वो टैबलेट से हुआ। तो ऐसे ही बाबा कहता है, जिस सेकंड बाबा आपको यूज करता है, ले लेता है, आपको ऐसा फीलिंग हो कि आपके द्वारा पद्मों के हिसाब से शांति का शक्ति फ्लो हो रहा है, वैसे प्रत्यक्ष फल का अनुभव आपको होना चाहिए। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। यहाँ ये मीनिंग ऐसा नहीं कि तंदुरुस्त माना सिर्फ शरीर ठीक होगा, वैसा नहीं है। शरीर, मन, आत्मा, सब कुछ, सबको बाबा ठीक करेगा, क्योंकि भगवान की शक्ति आत्मा द्वारा, मन बुद्धि संस्कार द्वारा, तन द्वारा, तन में हर एक पार्टिकल में और जन में, वायुमंडल में, सभी जगह पर विश्व तक पहुंचता है। जहां भी पहुंचता है सब कुछ प्योर हो जाता है, उसमें जो भी बीमारी है ना वो सभी चला जाता है। वो फीलिंग आपको होगा। कोई कोई कमजोरी उनके पास, कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। इतना वैरायटी का पावरफुल आप योग करेंगे, कोई भी कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। आएगा तो क्या होगा, अभी देखो हेलोजन है, उसके पास जो भी चीज आता है ना वो जल जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा को आपने अपने साथ में रखा, माया भी आए, कुछ भी आए, वो आपके सामने रहेगा नहीं, भाग जाएगा। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। माना जो बाबा ने कहा
निरंतर मन बाबा के हाथ में दे दो। हम देते नहीं, अलबेले हो जाते हैं। जो बाबा नियम कहते हैं वो सुनते नहीं। अमृत वेले 4 बजे चलता है, 4:30 बजे चलता है, 4:40 चलता है। ऑफिस में वैसा ही जाओ, चलता है क्या? लड़की स्कूल में जाओ, चलता है क्या? सिंपल। आपको चलता है तो बाप को भी चलता है, बाप को चलता है। माने क्या है? जब ठीक टाइम पर आप नहीं आते हो, बाबा भी जब आप बुलाते हो, बाबा भी नहीं आता है। आप ठीक टाइम पर आ जाओ तो बाबा भी आपको हेल्प के लिए आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोना नहीं है, जागृत हो जाओ, अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। अब शरीर में कोई भी बीमारी आ गया तो कर्म करने को अच्छा नहीं लगता है ना, मन उस तरफ खींचता है ना। इसीलिए सदा अलर्ट रहो। अलर्ट माना जितना एक एक सेकंड होता है भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को बिठाओ, भगवान आपको जो चाहिए वो करो, इतना अलर्ट रहो। तो वो सर्व शक्तियों से आपका सारा काम बाबा कराएगा। इसके आधार पर आपका तन सदा हेल्दी रहेगा, मन भी हेल्दी रहेगा। और मेरा ये अनुभव है ईश्वरी जिंदगी में, जब भी ईश्वरी सेवा में रहते हैं ना, तन का कुछ भी बीमारी हो, ईश्वरी सेवा में वो बीच में रुकावट में नहीं आता है। भगवान बहुत बुद्धिमान है। तो क्या करता है मालूम है आपको? मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूं, जब उनको सेवा का जरूरत है ना, तन को यूज कर लेता है। काम हो गया ना, जगह खाली कर लेता है, बाकी का हिसाब किताब आप देख लो। ठीक है? जैसे गुलजार दादी के तन में आ गया, ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाया, दृष्टि दी, उसके बाद जगह खाली कर दे, बाकी आपका है, टेंशन मेरा नहीं है। जब गुलजार दादी का तन उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, बाबा अभी भी मुरली चला रहा है, उस समय मुन्नी बहन कहती थी, नहीं नहीं बाबा काफी है। हमको गुस्सा लगता था कि बाबा तो मुरली चला रहे हैं, एक क्यों बीच में आ गए। लेकिन मिलन होने के बाद उस रथ को क्या प्रॉब्लम होता था हम थोड़े ही जानते हैं। हम जानते हैं क्या? वो लोग जानते हैं ना दादी को कितना प्रॉब्लम होता है। अभी देखो, एक कोई माता ज्यादा टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या करता है, अभी काफी है, चलो चलो सो जाओ करके कहते हैं ना। माना बच्चों के ऊपर उनको क्या है ना, प्यार है ना, पालना देने का इंटेंशन है ना। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जितना शक्तियां आपके साथ में रहेगा उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे, अलबेलेपन में मत आइएगा। और जब उनका काम होना चाहिए तो बाबा आकर शक्ति देकर कर्म करा लेता है। और हम भी देखते हैं, स्पेशली माताएं को मैंने देखा है, जब घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनका जरूरत है, वो लोग क्या करते हैं, तुरंत पेड़ के ले लिया, काम हो गया। उसके बाद जितना भी दर्द हो वो सहन कर लेते हैं, लेकिन वो काम होना चाहिए, हमारे से वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उतना अटेंशन रहता है उनका। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब जरूरत हो तो बाबा तन ले लेता है, लेकिन आप थोड़ा अलबेलेपन में रहेंगे तो अपने कर्म में आपको रुकावट प्रॉब्लम आ सकता है। सदा आप अलर्ट रहेंगे तो बाबा लौकिक में अलौकिक में हर जगह पर बाबा का सहयोग का एहसास आपको होगा। कभी भी सुस्ती का, असफलता का अनुभव आपको नहीं होता है। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? संपूर्ण समर्पण किया। किसको? शिव बाबा को। तो आपको भी समर्पण किसको करना है? शिव बाबा को। हाँ, बाकी आपकी ईश्वरी जिंदगी में बीच में कोई भाई मिलते हैं, बहनें मिलते हैं, निमित्त टीचर्स बहनें मिलते हैं, तो हर एक आत्मा ने, बाबा ने कुछ विशेषता दी है, ईश्वरी सेवा के लिए वो उन्होंने यूज कर रहे हैं। तो उस विशेषता को अपनाओ। उसमें कुछ कमी है उसको देखना नहीं, उसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? फॉलो फादर। बाकी जो भी भाई बहनें, सीनियर जूनियर जो भी मिलते हैं, लौकिक वाले अलौकिक जो भी आत्माएं मिलते हैं, उनका गुण को ग्रहण करो, न कि अवगुण। हाँ, योगेश भाई आज अमृत वेले सो गए तो हम भी सो सकते हैं ना, ऐसा नहीं। अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो क्यों सोए थे, उनका बीमारी है क्या, क्या प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं।
लेकिन वो जो अवगुण है ना, हमको बहुत फास्ट दिखाई देता है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना, माना अभी तक जिसका जो कमी है वो देख कर क्या वही प्रैक्टिस हो गया, अच्छा चीज दिखाई नहीं देता है। जिसका जो कमी है उसको बड़ा करते हैं। जैसे देखो, आपके साथ कोई व्यक्ति है, सब कर्मों में उन्होंने 99 अच्छा किया, उसका गायन नहीं करते हैं। ये कुछ गलत किया ना, इतना फास्ट उसको स्प्रेड हो जाता है और उसको ही आगे लेकर आते हैं। क्यों? मन में तो वही बुरा चीज भर गया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी आत्माओं को फॉलो मत करो, कॉपी मत करो। कॉपी किसको करो? ओनली ब्रह्मा बाबा को। और बाकी जो आत्माएं हैं उनमें भगवान ने भरा हुआ जो विशेषता है, उस विशेषता को अपने जिंदगी में लेकर आओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।